चुके हैं। संजय सिंह चौहान लखनऊ से हमारे साथ, अलीगढ़ से मुकेश गुप्ता हैं और सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी हैं। सबसे पहले रुख करेंगे संजय का। संजय, उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, खासकर लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 24 मरीज मिले हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल प्रशांत, मैं बताऊं आपको कि राजधानी लखनऊ समेत यूपी के जो कोरोना के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। 13,000 से ज़्यादा के आंकड़े पहुंच चुके हैं। लखनऊ की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 24 केसेस मिले हुए हैं और 112 डायल में 6 केसेस निकल करके सामने आए हैं। चूँकि 112 डायल को फिर से शुरू किया जा रहा था, लेकिन अभी 48 घंटे के लिए पहले सील था, एक बार फिर से 12 घंटे के लिए सील किया जाएगा। तो कुल मिला के आंकड़े चिंताजनक हैं। हालांकि सरकार जरूर ये जो कहने की जवाब दे रही है कि आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जांचें बढ़ाई गई हुई है, लेकिन जांच के साथ साथ जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक है। हालांकि रिकवरी रेट जो है वो 63 कुछ आए, जिससे राहत की खबर बताई जा रही है। प्रशांत। संजय, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जांच सरकार कह रही है जांच बढ़ाई जा रही है, लेकिन एहतियाती तौर पर क्या भाई, लॉकडाउन खत्म हो चुका है, सड़कों पर भीड़ है, संक्रमण कि जद में कोई भी आ सकता है, उसके लिए सरकार या प्रशासन कोई एहतियाती कदम उठा रहा है क्या? बिल्कुल सही है। एक तरफ जहां सरकार भले जवाब दे रही हो कि जो है जांच के दायरे को बढ़ाया गया है, लेकिन असल जो असलियत है वो ये है कि ग्राउंड जीरो पर अब कहीं पर भी अनलॉक 1 शुरू होने के बाद किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। चाहे किसी मार्केट में हो, कहीं सड़क पर हो, किसी फुटपाथ पर हो, आप खुद की सावधानी अगर नहीं बरत रहे तो फिर आपको कोरोना पॉजिटिव होने से कोई रोक नहीं सकता। ये हालात ऐसे हैं और तमाम मार्केट में ऐसी जहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही मास्क लगाए जा रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। तो ऐसे में संख्या का जो बढ़ना लगातार जारी है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि न तो एहतियात बरते जा रहे हैं, ना ही एहतियात बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है, और न ही पुलिस प्रशासन कहीं मुस्तैद दिख रहा है। तो ऐसे में संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले करीब 15 दिनों से ये इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। प्रशांत। बिल्कुल संजय, हमारे साथ सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी भी हैं। राशिद, 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं कोरोना को लेकर के, ताजा अपडेट क्या है राशिद? आपको बता दें, जिस तरह से सिद्धार्थनगर की तस्वीर बदलती जा रही है, वो चिंता की लकीरें खींची जा रही हैं। जिस तरह से कल 15 कोरोना मरीज मिले थे और एक ही परिवार के 11 मरीज मिले, फिर शाम को 2 पुलिस सहित 10 लोग और मिल गए हैं। तो जिस तरह से 230 का आंकड़ा छू गया है, तो कहा जाएगा कि चिंता का विषय है प्रशासन के लिए और आम जनता के लिए। जनता जिस तरह से इसको हल्के में ले रही है, लग ही नहीं रहा कि अनलॉक या लॉकडाउन इससे पहले रहा है। मार्केट में भी देखा जा रहा है जिस तरह से पुलिस भी इस पर कार्रवाई कर रही है, कई लोगों का चालान हो रहा है, जेल भेजे जा रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। जी प्रशांत। जी राशिद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अलीगढ़ से मुकेश भी हैं। मुकेश, अलीगढ़ के ताजा हालात क्या हैं? अलीगढ़ में हम देख रहे हैं लगातार पिछले कई दिनों से दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं, अभी कल फिर से नए ताजे मामले सामने आए। ताजा अपडेट क्या, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि लॉकडाउन में पूरी तरीके से ढील दी जा चुकी है। अगर हम पिछले 1 महीने की बात करें तो ऐसा लगता है जैसे कि लॉकडाउन कभी था ही नहीं। जी, अगर कोरोना को लेकर अलीगढ़ की बात की जाए, जैसे ही अनलॉक फेज शुरू हुआ उसके बाद यहाँ मानो कोरोना भी अनलॉक हो चुका है। कोई ही दिन बाकी जाता होगा यहाँ 4 से 5 और 10 से कम जो है, मतलब लगभग जो उसमें मरीज सामने आ रहे हैं। एक रिकॉर्ड तो हर रोज यहाँ रिकॉर्ड टूटते हैं। एक रिकॉर्ड 19 का था, लेकिन आज जो 33 का जो रिकॉर्ड बना है वो नया रिकॉर्ड है और जो सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पार हो गया है। और इसके साथ ही जो मरीजों की संख्या है वो 400 के आंकड़ा को पार कर चुकी है। बात करें अगर जिले की, शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा है, कोई शायद ही 27 थाने अलीगढ़ में आते हैं, महिला थाना एक आता है। सारे के थाने ऐसे हैं, हर थाने क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। और बात करें अगर उसके हॉट स्पॉट के एरिया की, हॉट स्पॉट एरिया अब गली गली के अंदर बन चुके हैं, लेकिन हॉट स्पॉट एरिया पहले ऐसा हुआ करता था, बल्लियों से कस दिया जाता था, कोई आता नहीं था, जाता नहीं था। लेकिन आज हालात ये होते हैं कि जिस गली में हॉट स्पॉट है उसके बाहर ही पूरा मार्केट जो है भरा हुआ है, जाम तक की स्थिति बनी रहती है।
और बात करें जिला प्रशासन की, जिला प्रशासन तो ये लगातार कह रहा है कि हम जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना रोका जाए, लेकिन जिस तरह से अनलॉक फेज सामने आया उसके मुकेश, बाद जो है सवाल ये है कि लॉकडाउन में जिस तरीके से प्रशासन ने सख्ती दिखाई, तो अब के बयान में और तब के बयान में काफी विरोधाभास है। कह रहे हैं कि अभी भी हम सख्ती कर रहे हैं। अगर सख्ती कर रहे हैं तो लॉकडाउन जैसे हालात क्यों नहीं है, खासकर उन हॉटस्पॉट एरियाज में जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जिला प्रशासन ने मार्च के महीने में जो लॉकडाउन शुरू किया था और लॉकडाउन फेज 1, 2 और चले, उसके बाद जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ है, अनलॉक को मान ले, जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ कोरोना भी अनलॉक हो गया। जिला प्रशासन कहीं ना कहीं अब हारी खाता नजर आ रहा है कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये भी दबाव है कि अंदर से व्यापारी वर्ग का दबाव है कि मार्केट खोला जाए, ऊपर से शासन का भी दबाव है कि अनलॉक को जो है फॉलो कराया जाए। लेकिन अनलॉक को तो फॉलो हो रहा है, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं वो बिल्कुल टूट चुकी हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, वो खत्म सी हो गई है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बहुत कभी बहुत आए दिन शुक्रिया जाम लग जाता आपका है। भी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका राशिद, लखनऊ से संजय चौहान हमारे साथ जुड़े थे, कोरोना की तमाम सारी अपडेट दी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में एक